दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज वीडियो तो मैं किसी और टॉपिक पर बना रहा था, लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स आए। वे जानना चाहते थे वास्तु क्या है, इसका कितना इफ़ेक्ट होता है और इसका ज्योतिष से क्या संबंध है। आज हम इन्हीं विषयों को ले रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन्हीं विषयों को लेकर और अंत में बेडरूम के विषय में संक्षिप्त टिप्स आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष का वास्तु से बहुत गहरा संबंध है। बेसिकली वास्तु काफ़ी हद तक ज्योतिष का पार्ट है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसके घर की वास्तु के विषय में जाना जा सकता है और वास्तु हमारी जीवन शैली को बहुत प्रभावित करता है। घर की, रूम्स की, किचन की गलत वास्तु हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है। वास्तु 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की एक प्रक्रिया है। यदि आपने इन एलिमेंट्स को सही तरीके से बैलेंस कर लिया तो आपका जीवन स्मूथ हो जाएगा और आपके सब काम बिना रुकावट हंसी खुशी होते जाएंगे और जीवन में नीरसता समाप्त होती जाएगी। ये एलिमेंट्स हैं फायर आग, वाटर जल, एयर वायु, अर्थ पृथ्वी और स्पेस आकाश। इन एलिमेंट्स के अलावा वास्तु में दिशाओं का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। बिना दिशाओं के वास्तु पॉसिबल नहीं है। आइए इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। यदि अन्य शब्दों में कहा जाए तो घर में प्रॉपर लाइट, एयर, वेंटिलेशन का होना हमारी वास्तु का आउटर और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यदि आपके घर में प्रॉपर लाइट, एयर और वेंटिलेशन है तो मान लीजिए कि आपके घर का आउटर वास्तु काफ़ी हद तक ठीक है। आज एक एग्जांपल लेके हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सूर्य का। सूर्य रोशनी का प्रतीक है जिससे अंधकार दूर होता है और यह पूर्व दिशा से निकलता है और इसी दिशा से हमारे घरों में रोशनी आती है। यदि हम अपने घर में पूर्व दिशा की ओर बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देंगे तो रोशनी रुक जाएगी और घर में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। कीड़े मकोड़े आदि पैदा होने शुरू हो जाएंगे, अर्थात नेगेटिविटी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य की रोशनी इन्हीं नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करती है। इसलिए वास्तु का यह नियम बना कि हमारे घर की पूर्व दिशा में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। यह हिस्सा खुला होना चाहिए और वेंटिलेटेड होना चाहिए। सूर्य देवताओं का भी राजा है, इसलिए आप अपना पूजा घर भी इसी दिशा में स्थापित करते हैं। चलिए एक और एग्जांपल से हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि वेंटिलेशन का, वास्तु का और उसके एलिमेंट्स का, दिशाओं का आपस में क्या संबंध है। इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की। पहले हमने सूर्य ग्रह की बात की, सूर्य की बात की, एलिमेंट की बात की, और अब बात करते हैं एक दिशा की, जिसे एक लेते हैं उदाहरण के तौर पर उत्तर दिशा। यह दिशा कुबेर की है जो कि धन का देवता है, और धन किसको नहीं चाहिए। वास्तु के अनुसार ये जल की भी दिशा है जो कि हमारा मुख्य एलिमेंट है। जल अर्थात लिक्विड, और नकद धन को हम लिक्विडिटी कहते हैं। यदि घर की यह दिशा बंद होगी तो धन का प्रवाह रुक जाएगा, और आप जानते हैं कि जल हमारे जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना जल के हम जी नहीं सकते। अर्थात उत्तर दिशा की इम्पोर्टेंस हमारी कुबेर से और जल से जुड़ी हुई है, धन से जुड़ी हुई है। यदि इस और हमारी रुकावटें रहेंगी तो हमारे जीवन में भी अड़चनें आएंगी, सेहत भी खराब रह सकती है और धन का आवागमन भी रुक सकता है। यदि आपके घर में ये स्थिति है तो आप वास्तु के उपाय करके इनको बैलेंस कर सकते हैं।
दोस्तों, कंप्लीट वास्तु के अध्ययन हेतु हमें 4 दिशाओं के अन्य छोटे छोटे हिस्से करने पड़ते हैं और इसी प्रकार ये जब छोटे छोटे हिस्से करते हैं तो ये दिशाएं 16 हो जाती हैं। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट ईस्ट। तो ये इस तरह ये 16 बन जाती हैं। यानी कि सही इफ़ेक्ट जानने के लिए हमें इसके लिए और डिटेल में जाना पड़ता है। ये वास्तु विजिट से ही संभव हो पाता है। दोस्तों, यदि हम प्रत्येक एलिमेंट और दिशा के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वास्तु हमारे जीवन में कितनी इम्पोर्टेंस रखता है। और इन शॉर्ट आप ये समझे कि दिशा अनुसार एलिमेंट्स को बैलेंस करना, अपने घर, अपने कमरों, अपने किचन, अपनी टॉयलेट्स आदि को प्रॉपर वेंटिलेटेड करना, प्रॉपर लाइट, एयर और वेंटिलेशन करना ही एक वास्तु की कला है और वास्तु है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि आपको वीडियो के अंत में कुछ टिप्स दूंगा। आइए उन टिप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, घरों में ज़्यादातर नेगेटिविटी, मूड ऑफ होना, गलतफहमियां होना, क्लैश होना, घरेलू झगड़े होना, ये ज़्यादातर जो है ये बेडरूम से शुरू होते हैं। आज उनसे बचाव के लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उनके कारण बता रहा हूँ आपको। तो डिटेल में इसका वीडियो मैं एक अलग से बनाऊँगा। तो इसका पहला पॉइंट है, आपके बेड के बॉक्स में यदि खाली बर्तन है तो उनको तुरंत हटा दें। आपके बेड के बॉक्स में खाली बर्तन नहीं होने चाहिए, यह क्लैश का कारण बनते हैं। कोई भी काटने वाली चीज़, मतलब चाकू है, कैंची है, इसका नोक जो है आपके बेड की ओर इंगित नहीं होनी चाहिए। यानी कि उसकी नोक जो है वो आपके बेड की तरफ नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों चीज़ें, ऐसी नुकीली चीज़ें, ये हमेशा किसी ड्रॉर में या उसको बंद अलमारी में रखें। यदि ये आपके बेड की ओर इंगित करेंगी तो आपका घरेलू जीवन खराब हो सकता है। इसके अलावा कोई भी काटने वाला काम अपने बेड पर ना करें। जैसे आमतौर पर हम घरों में अपने बेड के ऊपर बैठकर सब्जी काटते हैं और चीज़ें कुछ काम करते हैं। चाकू, कोई भी काटने वाला काम, कपड़ा काटना है, कुछ करना है, ये बेड पर नहीं करना चाहिए। इससे जो काटने वाली नेगेटिविटी है ये आपके बेड पर आती है और झगड़े का कारण बनती है। रात को सोते समय हमारी स्थिति क्या होती है? कुछ लोग एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के कैंची की तरह पैर रख के सोते हैं। हमें इस स्थिति को अवॉइड करना है, क्योंकि कैंची की स्थिति भी हमारे घरेलू झगड़ों का कारण बनती है। बेडरूम का दरवाज़ा आपका आवाज़ करता नहीं होना चाहिए। उसकी अगर आवाज़ आ रही है तो तुरंत उसकी ऑयलिंग करें, नहीं तो इससे हमारी गलतफहमियां, झगड़े का कारण हमारा बन सकता है। तो दोस्तों, ये आज के टिप्स थे। इसके बारे में एक विस्तृत वीडियो अलग से आएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपको यदि हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।